आप एक चीज़ लिख सकते हैं कि 2024 के बाद नीतीश कुमार जी की राजनीति जो है वो बख्तियारपुर में ही दिखेगी। वो 2024 तक ही बिहार के नेता हैं, देश के तो नेता नहीं हो सकते, क्योंकि पिछड़े जो है वो कोई गलतफहमी के शिकार नहीं है। पिछड़ों को पता है कि यो ध्रुवानी परित्यज्यो ध्रुवानी निसेवते ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति ध्रुवं नष्टमे भी। जब उनको एक पिछड़े के तौर पर माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं और आप समझिए कि कैसी कैसी हल्की हल्की बातें कर रहे हैं कि आप ये समझिए वो जिस समाज से आते हैं, तेली समाज से, क्या तेली समाज यहाँ ओबीसी नहीं है, पिछड़ा नहीं है? क्या उसकी स्थिति जो है मोस्ट बैकवर्ड क्लास की नहीं है? तो वो कह रहे हैं कि नया जब वो प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ओबीसी में अपने आप को जुड़वा लिया। ये हल्का जो हल्कापन का जो कमेंट है ये दिखाता है फ्रस्ट्रेशन में है। और मैं नीतीश कुमार जी की नहीं, मैं जनता दल यूनाइटेड की बात कर रहा हूँ। 2024 के बाद जनता दल यूनाइटेड का ही कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यहाँ दो ही पार्टी रहेगी, वो राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी। हर घर नल जल, इसके लिए केंद्र सरकार ने पूरा का पूरा भागलपुर में पैसा दिया हो। सब घर में गैस से सप्लाई हो, उसकी पाइपलाइन बिछ रही है, उसका भी पूरा का पूरा जो है सीएनजी पीएनजी स्टेशन कैसे लगेगा, सब घर में पाइपिंग कैसे होगा। तो कई एक ऐसी योजनाएं हैं, मुझे लगा कि एक बार बात करने की आवश्यकता है। और जो विकास, अब जैसे गोड्डा में मान लीजिए कि आज ही हम जिस ट्रेन को फ्लैग ऑफ करके आ रहे हैं, यदि गोड्डा से वो ट्रेन चली तो भागलपुर के ही लोगों को फायदा है। आज तक भागलपुर से टाटा जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं, तो ट्रेन मिली भागलपुर के लोगों को। उसी तरह से यदि देवघर से अगरतला के लिए ट्रेन मिली तो आज तक सिलीगुड़ी जाने के लिए, अगरतला जाने के लिए, असम जाने के लिए, आप बताइए ना कि कौन सी ट्रेन थी आपके पास? ये वाला छोड़ दीजिए, त्रिपुरा जाने के लिए तो कम से कम आपके पास कोई ट्रेन नहीं थी, तो वो ट्रेन आपके पास मिली। कभी गुरु एक्सप्रेस यदि मिली तो दुमका जाने के लिए आपके पास और हावड़ा जाने के लिए एक अलग अल्टरनेटिव आया। कभी गुरु तो उसी गोड्डा के कारण मिला, उसी दुमका के कारण मिला, वो मेरे कारण ही मिला। यदि हम सफ़र आज जो है, कई एक लोगों ने मुझे कहा कि विक्रमशिला से ज़्यादा अच्छी ट्रेन हम सफ़र है। यदि हम सफ़र मिला तो उसी गोड्डा के कारण मिला। यदि अभी पटना की इंटरसिटी यदि जाएगी तो उसी गोड्डा के कारण मिला। तो भागलपुर के लोगों को तो इसका बेनिफिट हो ही रहा है, लेकिन भागलपुर के लोगों को जो तरजीह या तवज्जो देना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसके अलावा आप ये समझिए कि NH 133 आ रहा है, जो कि अभी 4 लेन बनने वाला है। अब वो दिग्घी से, हमारे महागामा दिग्घी से, वो पहले पिरपैंती मिलना था, उसका अलाइनमेंट अब चेंज हो गया, वो एकचारी में मिलेगा। एकचारी में मिलेगा तो कहलगांव और एकचारी के लोग, ट्रेन की तो बात छोड़िए, यदि उनको बाय रोड भी जाना है तो वो 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे देवघर। और उस ट्रैक पर जो सबसे बड़ी बात होने वाली है, भागलपुर को कभी यदि फ्यूचर में एयरपोर्ट मिलेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, इस पे कुछ नहीं मिलेगा। ये 12 करोड़ रुपया जो भी खर्चा कर रहे हैं, ये केवल उसमें आग लगा रहे हैं। ये करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा है, जो कि देवघर एयरपोर्ट पर भी 12 करोड़ खर्चा होने वाला है स्मार्ट सिटी के नाम पर। जब हवाई जहाज़ उतरेगा ही नहीं, जब उसकी सुरक्षा कुछ है ही नहीं, तो 12 करोड़ किस लिए खर्चा हो रहा है? तो मुझे लगता है कि इसमें 7-8 करोड़ जो है किसी न किसी के पॉकेट में चले जाने वाले हैं। लेकिन जो दिग्घी से एकचारी तक आएगा, त्रिमोहान तक जो 4 लेन आ रहा है, वो 4 लेन पे हवाई जहाज जो कि एयरफोर्स का लैंड करता है, जो लड़ाई के समय लैंड करता है, और जो फ्यूचर में आप ये समझिए कैसा होगा कि वहाँ प्लेन लैंड करेगा, तब तक वो ट्रैक बंद होगा, जैसे कि रेलवे का फाटक बंद हो जाता है, फिर वो चला जाएगा बाहर। तो कल को फ्यूचर के लिए आप मान के चलिए NH 80, क्योंकि 4 लेन हो रहा है, वो वाला भी हो रहा है, तो भागलपुर से उस ट्रैक की दूरी दिग्घी और अरार के बीच में ये बनेगा, मतलब गोड्डा और भागलपुर के बीच में वो 5 किलोमीटर के रनवे पर प्लेन गिरेगा। एक बड़ा डिसीजन लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने और नेशनल हाईवे मिनिस्टर गडकरी साहब ने। मुझे लगता है कि फ्यूचर का एयरपोर्ट भागलपुर का वही होने वाला है, जो आज नहीं कल वो चालू होगा। ये सारे काम के अलावा जो 2-3 चीज़ें पाइपलाइन में, कि बौद्ध सर्किट से विक्रमशिला जुड़ेगा और जैन सर्किट एक अलग बनेगा, जो ऑन द फ्लोर ऑफ, यदि किसी को कैसेट चाहिए तो वो मैं पार्लियामेंट का उनका भाषण बता दूंगा, भेज दूंगा।
अब ये बनेगा तो आप समझिए कि इसके लिए जो सबसे बड़ा बात होगा कि पारसनाथ से लेकर चंपापुरी तक ये 4 लेन रोड एक अलग जो है जैन सर्किट के तौर पर आएगा। और विक्रमशिला यदि जुड़ेगा बौद्ध सर्किट से तो वो जैसे ही जुड़ेगा तो बटेश्वर स्थान में रेलवे के साथ साथ गंगा पर पुल भी होगा और कहलगांव भी जो है वो 4 लेन से जुड़ेगा। ये दो चीज़ें जो है अनाउंसमेंट है। तो बौद्ध सर्किट से विक्रमशिला को जुड़ना है और जैन सर्किट से चंपापुरी को जोड़ना है। तो भागलपुर के डेवलपमेंट के लिए टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट यदि आप देख लीजिए सारे चीज़ों का, कोल ब्लॉक से लेके ये तक, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने तकरीबन 35-40 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट केवल भागलपुर और उसके आसपास बना रखा है और भागलपुर को कनेक्ट करने के लिए रख रखा है। और इससे बड़ी उपलब्धि मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार की हो सकती है। पिछले 8 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसने किया, लेकिन इसमें जो राज्य सरकार है वो बेपरवाह है, वो लापरवाह है। और भागलपुर का कैसे विकास नहीं हो इसके लिए वो हमेशा चिंतित थी। 2014-15 में आपको ध्यान हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भागलपुर को, विक्रमशिला को एक विश्वविद्यालय दिया, सेंट्रल स्कूल। उसके लिए वो 400-500 करोड़ रुपया देने को तैयार है। आज तक हम उसका लैंड फाइनल नहीं कर पाए, इसीलिए वो काम नहीं हो पाया है। दूसरा, भारत सरकार यहाँ केंद्रीय विद्यालय देना चाहती है भागलपुर केंद्र में, इसके लिए हम ज़मीन और उसकी व्यवस्था देने को तैयार नहीं हैं। यहाँ के सिल्क के लिए, सिल्क के बुनकरों के लिए है एक बड़ी योजना, टेक्सटाइल पार्क के तौर पर भारत के पाइपलाइन में था, उसका भी एक प्रपोजल हम अभी तक नहीं दे पाए हैं। और बटेश्वर स्थान से जो कटाव हो रहा है पूरा मेरे इलाके में, जहाँ की मेरा घर है, चाहे वो बरबंडा है, चाहे रानी दीरा है, चाहे कठुआ है, उसके लिए भारत सरकार 4 चिट्ठी लिख चुकी है। हम कहलगांव से लेके फिर 35 तक हम उसके रोकथाम के लिए पूरा का पूरा पैसा देने को तैयार हैं, जिससे कि गंगा के कटाव को, गंगा के बहाव को रोका जाए, जिससे कि गांव के गांव जो ख़त्म हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आम जनता से, गांव की जनता से, गरीब जनता से इस सरकार को मतलब नहीं है। सरकार केवल शहर में सीमित है, कुछ व्यक्तियों तक सीमित है। और भागलपुर जो विकास में अछूता है, इसमें इस सरकार का सबसे बड़ा दोष है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे ज़्यादा जिम्मेवार हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया रहे हों, चाहे आज के सरकार के मुखिया रहे हों, मेरा सीधा सीधा कहना है कि नीतीश कुमार जी का भागलपुर के डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं। एक तो आप सभी पत्रकारों को दीपावली की और छठ की दोनों की शुभकामनाएं। आज धनतेरस है, उसकी विशेष शुभकामना कि आपके घर में लक्ष्मी आए, आप लोग सभी करोड़पति बनिए। मुझे कुछ दिनों से लग रहा था कि भागलपुर में जो विकास की खबर है या भागलपुर ज़िले को इससे जो फ़ायदा होने वाला है, वो किसी कारणवश प्रेस से छूटा हुआ है। उसको मीडिया भागलपुर में या तो पकड़ नहीं पा रही है या कोई प्रॉपर जानकारी उसको नहीं दे रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा हुआ है, देखिए, ये भागलपुर ज़िला जो है 2 भागों में विभक्त, गंगा के इस पार और गंगा के उस पार। और भागलपुर की इकोनॉमी में 2-3 चीज़ें हैं जो कि एक माइलस्टोन हो सकता है इस इलाके के लिए। तो 2-3 जो डेवलपमेंट हुए हैं जो भागलपुर से रिलेटेड और जिसकी प्रमुखता होनी चाहिए, जो माननीय मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। एक तो पीरपैंती से देवघर ये नई रेल लाइन, गोड्डा तक रेल लाइन बन गया है
गोड्डा से हसडिया, और हसडिया से देवघर जो है वो रेल लाइन हमको लगता है कि मार्च में चालू हो जाएगा। मार्च नहीं हो, अप्रैल में हो जाएगा, लेकिन वो चालू हो जाएगा। उसका जो एक पार्ट बचा हुआ था गोड्डा से पीरपैंती, उसके लिए रेल मंत्री ने, रेल मंत्रालय ने, ये टोटल 1400 करोड़ की योजना है, उसकी स्वीकृति दे दी है। और पहला ऐसा प्रोजेक्ट है वर्षों के बाद, मुझे लगता है कि बिहार के लिए पिछले 8-10 साल में ये पहला प्रोजेक्ट होगा कि कहीं 1 किलोमीटर रेल लाइन बिछेगी, जो कि रेलवे अपने खर्चे से बनाए। और ये इतना बड़ा है कि मान लीजिए कि पीरपैंती के लोगों को, कहलगांव के लोगों को यदि देवघर जाना है, रांची जाना है, तो उसको अब भागलपुर आने की आवश्यकता नहीं है, वो वहीं से ईज आउट होकर चला गया। तो एक ये खुशखबरी थी। दूसरा, बिहार जो पिछड़ा, या बिहार में जो विस्थापन पलायन है, बिहार में रोजगार नहीं हो रहे हैं, उसमें यह है कि जितने माइंस और मिनरल्स वो सब चले गए झारखंड में। बिहार में केवल मिट्टी, बालू, पानी, यही बच गया। तो संजोग से कहलगांव में और पीरपैंती के आसपास कोल ब्लॉक मिला, जिसको मंदार पर्वत कोल ब्लॉक कहिए और जिसको बाराहाट पीरपैंती कोल ब्लॉक कहिए, 2 कोल ब्लॉक। ये कोल ब्लॉक बीसीसीएल को मिला था, उसके विस्थापन के कारण उनको ये सहज नहीं हुआ। अभी केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया, जिसके कारण कि वो अभी बिड में जा रहा है कि यदि कोयला विस्थापन को हटा के निकाला जा सकता है तो कोयला निकाला जा सकता है। अब आप समझें कि इसके कारण कि बिहार में उद्योग धंधा के बढ़ने के लिए कोल ब्लॉक हो गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और भागलपुर में हुआ, ये भी मैंने देखा कि वो कटा हुआ सा न्यूज़ है। तीसरा जो मैंने कहा कि 2 भागों में विभक्त है। अब मान लीजिए कि पीरपैंती के आदमी को बिहपुर जाना है, पीरपैंती के आदमी को नौगछिया जाना है, या मान लीजिए कि हमने एक ट्रेन जो चालू की है अगरतला से देवघर, तो उसका जो अलाइनमेंट है या उसमें जो परेशानी है कि मान लीजिए कि 10 बजे वो देवघर से अगरतला वाली ट्रेन यहाँ भागलपुर में है, और यदि भागलपुर में वो छूट जाए तो आप फिर 1-1:30 बजे नौगछिया में उसको पकड़िए। 3.5 घंटा वो भागलपुर ज़िले में ही जो है वो घूम रहा है, 3-3.5 घंटे। तो एक बहुत दिन से जो सैंक्शनड है और बहुत इस पर चर्चा होती है कि विक्रमशिला कटेरिया जो रेल लाइन है वो पीएम गति शक्ति में जाएगा, और संभावना उसकी ये है कि उसका भी सारा पैसा रेल मंत्रालय देगा, और उसका भी प्रोसेस माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी के कारण उसका चालू हो गया। इसके बाद NH80, आज भी NH80 पर मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, अखबारों में बहुत लंबा चौड़ा छपता है, लेकिन मैं जो मिस कर रहा हूँ कि 4 लेन NH80 बन रहा है, उसका लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चालू हो गया, कहीं वो मान लीजिए कि उसकी मिट्टी भराई का काम चल रहा है, ये लोग नहीं देख रहे। ये दिखाना चाहिए कि NH80 का अलाइनमेंट क्या है। केंद्र सरकार ने सारा का सारा पैसा दे दिया, सारा का सारा लैंड एक्विजिशन हो गया, उस पर ठेकेदार तय हो गए, और मुझे लगता है कि इस महीने ने अगले महीने जो है वो सब काम हो जाएगा। तो जो एक आप समझिए कि भागलपुर का एक नासूर बना रहा है NH80, और उसके ऊपर चूंकि मेरे ऊपर बहुत लोग कहते हैं कि मैंने कहा कि अजय नहीं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो अजय नहीं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आज भी मैं इस बात पर कायम हूँ। मैं 1000 चीज़ें कह सकता हूँ कि जो वर्षों से लंबित सारी चीज़ें थी वो सारी पूरी हो गया। आज भोलानाथ पुल हो गया, जिसको भी क्रेडिट लेना है, मैंने कहा कि क्रेडिट नहीं लेना है, लेकिन यही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इतने तारीख को ये इतने का प्रोजेक्ट है और ये पास हुआ रेलवे से। अब दे रही है बिहार सरकार पैसा,
तो भोलानाथ पुल का आपको पता है कि काम चालू हो गया, NH80 का काम चालू हो गया, यही सारी समस्या थी ना भागलपुर की। मैं बटेश्वर में जो है गंगा पर पुल बनेगा, वो यदि जिस दिन वो रेल लाइन विक्रमशिला कटेरिया हो जाएगी, आप समझिए कि 5 लाइन को वो जोड़ेगा। उस पार नौगछिया की लाइन को जोड़ेगा, इस तरफ ये हावड़ा भागलपुर रेल लाइन को जोड़ेगा। आगे जब वो बढ़ेगा तो जो दुमका और भागलपुर रेल लाइन जा रही है उसको जोड़ेगा। उससे जब वो आगे बढ़ेगा तो देवघर दुमका लाइन में जुड़ेगा, और उससे जब वो आगे बढ़ेगा तो जसीडीह से हावड़ा की जो लाइन है ये बाईपास होगा। इतना बड़ा बाईपास मुझे नहीं लगता कि रेलवे के इतिहास में कहीं है। 5 लाइन को जोड़ने वाला